महिलाओं को कभी आधी आबादी, कभी वुमेन पावर, तो कभी पिंक पावर के नाम से संबोधित किया जाता है। हालांकि इन कहावतों का चलन तो कुछ सालों से ही हुआ है, पर आज हम आपको राजस्थान की उन 5 सबसे शक्तिशाली महिलाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने इतिहास में भी अपनी जबरदस्त छाप छोड़ी है। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है पद्मिनी का। पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी थी। ये अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का एक कारण रानी पद्मिनी को प्राप्त करना भी था। जब लंबे घेरे के बाद भी अलाउद्दीन चित्तौड़ विजय नहीं कर सका तो उसने छल से राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया था। तब पद्मिनी ने साहस और कूटनीति का परिचय देकर गोरा बादल की सहायता से राणा रतन सिंह को मुक्त करवाया। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ किले का पतन होने के बाद पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया था। ये जौहर चित्तौड़ के प्रथम साके के नाम से भी प्रसिद्ध है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत में पद्मिनी की कथा का रोचक वर्णन किया है। दूसरा नाम आता है पन्ना धाय का। पन्ना मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की धाय मां थी। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण मेवाड़ में अव्यवस्था व्याप्त हो गई थी और गुजरात के शासक बहादुर शाह के मेवाड़ आक्रमण के बाद महाराणा विक्रमादित्य की शक्तिहीनता भी स्पष्ट हो गई थी। इसलिए मेवाड़ के एक सामंत बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करके युवराज उदय सिंह की हत्या का भी प्रयास किया था। पन्ना धाय ने अपने पुत्र को उदय सिंह की जगह लिटाकर बनवीर की तलवार का शिकार होने दिया और उदय सिंह को किले से बाहर भेजकर उसके प्राणों की रक्षा की। पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर स्वामी भक्ति का परिचय दिया। मेवाड़ के इतिहास में पन्ना धाय का त्याग एक अविस्मरणीय घटना है। इस फहरिस्त में तीसरा नाम आता है श्रीमती रतन शास्त्री का। श्रीमती रतन शास्त्री का जन्म मध्य प्रदेश के खाचरोद कस्बे में 15 अक्टूबर 1912 को हुआ था। इनकी शिक्षा रतलाम में हुई और हीरालाल शास्त्री के साथ इनका विवाह हुआ। 1929 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री ने ग्राम सेवा, ग्रामोत्थान और जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में जीवन कुटीर की स्थापना की, तो श्रीमती रतन शास्त्री उसमें एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जुड़ गई और समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। 1935 ईस्वी में पुत्री शांता की आकस्मिक मृत्यु ने इनके जीवन में एक नवीन मोड़ ला दिया। शांता के अभाव की पूर्ति के लिए अपने मित्रों और परिचितों की पुत्रियों को वनस्थली लाकर पालन पोषण और शिक्षण की व्यवस्था करने का निश्चय किया, जिससे शिक्षा कुटीर की नींव पड़ी, जो आगे चलकर वनस्थली विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालिका शिक्षा के मामले में वनस्थली की पूरे देश में अपनी विशिष्ट पहचान है। रतन शास्त्री ने 1939 ईस्वी में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा की। वे जयपुर राज्य प्रजामंडल की साधारण सभा और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्य भी रहीं। शास्त्री कस्तूरबा स्मारक ट्रस्ट की राजपुताना की अभिकर्ती, राज्य समाज कल्याण बोर्ड, राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड, राज्य सहायक अनुदान समिति, राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद, गांधी स्मारक ट्रस्ट की क्षेत्र समिति और लोकवाणी सोसाइटी की भी सदस्य रही। 1955 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। महिला शिक्षा के अलावा इन्होंने ग्राम विकास, खादी और आत्मनिर्भरता, साक्षरता के क्षेत्रों में भी कार्य किया। महिला और बाल कल्याण के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें जमुनालाल बजाज पुरस्कार और 1975 ईस्वी में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। चौथा नाम है नारायणी देवी वर्मा का। माणिक्यलाल वर्मा की सहधर्मिणी नारायणी देवी का जन्म मध्य प्रदेश के सिंगौली गांव में राम सहाय भटनागर के यहाँ हुआ। 12 वर्ष की अल्पायु में ही वे माणिक्यलाल वर्मा के साथ विवाह बंधन में बंध गई थी। किसानों और आम जनता पर राजा और जागीरदारों के अत्याचार देखकर माणिक्यलाल वर्मा ने आजीवन किसानों, दलितों और गरीबों की सेवा का संकल्प लिया, तो नारायणी देवी भी उनके इस व्रत में उनकी सहयोगिनी बनी। माणिक्यलाल वर्मा के जेल जाने पर परिवार के पालन पोषण के साथ साथ नारायणी देवी ने घर मोहल्लों में जाकर लोगों को पढ़ाना और शोषण के खिलाफ महिलाओं को तैयार करने का काम किया। नारायणी देवी अपनी सहयोगिनियों के साथ घर घर जागृति संदेश पहुंचाती
और लोगों को बेगार, नशा और बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाने और संगठित होकर कार्य करने की प्रेरणा भी देती। 1939 ईस्वी में प्रजामंडल के कार्यों में भाग लेने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्होंने डूंगरपुर रियासत में खड़लाई में भीलों के मध्य शिक्षा प्रसार द्वारा जागृति पैदा करने का भी काम किया था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण नारायणी देवी को पुनः जेल जाना पड़ा। 1944 ईस्वी में वे भीलवाड़ा आ गई और यहीं 14 नवंबर 1944 को महिला आश्रम संस्था की स्थापना की। यहाँ प्रौढ़ शिक्षा और प्रसूति गृह का संचालन भी उन्होंने किया। 1952 से 1953 ईस्वी में महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करते हुए वे 1970 से 1976 ईस्वी तक राज्यसभा की सदस्य भी रही। 12 मार्च 1977 को उनकी मृत्यु हुई। 5वें नंबर पर नाम आता है जानकी देवी बजाज का। जानकी देवी लक्ष्मणगढ़ निवासी गिरधारी लाल जाजोदिया की पुत्री थी। 1893 ईस्वी में जावरा में जानकी देवी का जन्म हुआ। 1902 ईस्वी में इनका विवाह जमनालाल बजाज के साथ हुआ। जमनालाल बजाज ने इनकी पढ़ाई के लिए एक पारसी महिला की नियुक्ति की और उन्हीं की प्रेरणा से वे घूंघट और पर्दे का त्याग कर सार्वजनिक जीवन में जमनालाल बजाज की सहयोगिनी बनी। 1930 ईस्वी के नमक सत्याग्रह के दौरान उन्हें 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। जेल से बाहर आते ही उन्होंने महिलाओं को कुरीतियों के खिलाफ संगठित किया। 1933 ईस्वी में कलकत्ता में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की उन्होंने अध्यक्षता की। जानकी देवी ने स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भाग भी लिया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई और चरखे पर सूत काटना शुरू किया। जमनालाल बजाज के निधन के बाद इन्हें गौ सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया गया। 1948 ईस्वी में गांधी जी की हत्या के बाद वे विनोबा भावे के सानिध्य में गौ सेवा और सूत कताई के कार्य करने लगे। भूदान आंदोलन के दौरान उन्होंने 108 कुओं का निर्माण भी करवाया। भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में बजाज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। जीवन का शेष समय उन्होंने नारी जागरण, खादी प्राकृतिक चिकित्सा, गौ सेवा और कुओं का निर्माण इत्यादि में लगा दिया। 21 मई 1989 को वर्धा में जानकी देवी का देहांत हुआ। तो ये थी वो 5 अत्यधिक शक्तिशाली महिला शख्सियत जिन्होंने इतिहास में अपनी गहरी छाप छोड़ी अपने कामों से। कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट? आप हमें कमेंट करके बताएं और देखना ना भूलें। और अगले विश्लेषण के लिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं। फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।